अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नेम है फंक्शन एंड ग्राफ्स। ठीक हो गया। यहाँ ये और बुक्स है, इसमें ज़रा प्रेजेंट नहीं है। फंक्शन एंड ग्राफ। अच्छा, फंक्शन की सादा और सिंपल तरीन डेफिनेशन होती है हमारे पास। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी यूनिक आउटपुट हो। ठीक हो गया, यूनिक आउटपुट हो। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी यूनिक आउटपुट हो जाए। ठीक हो गया ना। यानी कि हमारे पास एक है वैल्यू, हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्या आएगा आंसर? एफ ऑफ 1 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर एक्स की जगह हमने 1 पुट दिया। अब ये फंक्शन है, ये इसकी इनपुट है, ये इसकी आउटपुट है। और इसकी जब भी आप इसमें 1 पुट करेंगे आउटपुट क्या आएगी? 2 ही आएगी। तो हमेशा इसकी यूनिक आउटपुट रहेगी। ठीक है। मसलन इसके अब फंक्शंस में हमारे पास और क्या आ जाती है, बहुत सी चीजें। जैसे कि आप बटन को ऑन करेंगे, हमेशा लाइट ऑन होगी, यानी कि हम जब भी करेंगे और लाइट ही ऑन, लाइट के बटन से लाइट ही ऑन होगी। ये क्या होगी? यूनिक। यूनिक कहते हैं खास, जिसकी एक खास आउटपुट होती है। ठीक है ना। कोई भी फंक्शन है, हर फंक्शन की एक खास यूनिक आउटपुट होगी किसी स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर। ये सिंपल डेफिनेशन है। आगे हमारे पास है फंक्शन आर द फंडामेंटल इन मैथमेटिक्स डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन, मैंने भी बताया, इनपुट और आउटपुट, दो चीजों के दरमियान, between inputs and output through our rule of correspondence, understanding the key concept such as the domain, codomain and the range is essential for analyzing different types of the function including one-to-one, on-to and bijective functions. Graphical representation help in the identifying the intersecting points such as where the linear function, ये वो चीजें बता रहा है जो हमने पूरे चैप्टर में ओवरव्यू करना है। ठीक हो गया ना। हमने ये सारी डेफिनेशन पढ़नी है, 1-to-1, on-to, बाइजेक्टिव फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है हमने, जिसमें हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखने हैं। दो फंक्शंस लेंगे, उसका हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये दोनों किसी एक पॉइंट पे कहां पर मैच करते हैं। वेयर द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन क्रॉस, और कहां से क्रॉस करते हैं। दीज इंटरसेक्शंस प्रोवाइड द वैल्यू इनसाइड्स into the solving the equation visually. Additionally, exploring square roots and cube roots functions graphs allow to deeper understanding of their unique properties and behavior. This unit will enhance problem solving skills by combining algebraic and graphical approaches to functions. अब ये हमारे पास ये चैप्टर क्या करता है, जितनी भी लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, इन सबको एक दूसरे के साथ ग्राफ की शक्ल में हमें बता देगा कि ये तीनों एक दूसरे के, या कोई भी हमारे पास इक्वेशन है वो एक पॉइंट पे कहाँ जाकर रिलेट करती है। ठीक हो गया ना, ये कहाँ से आया है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फंक्शन, द टर्म फंक्शन। अब ये वो जो हमने चीजें पूरी प्रॉपर्टीज बता दी कि कहाँ काम आती, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर्स के अंदर। अब फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? लेबनीज था, जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज, इसने कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शंस दिया है। ये अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो जाए। ठीक हो गया। टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस वन क्वांटिटी ऑन अदर, एक क्वांटिटी दूसरी पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। जैसे ये फंक्शन, इसकी 2 वैल्यू आउटपुट किस पे डिपेंड कर रही है? 1 पे, इनपुट पे डिपेंड कर रही है। एक वैल्यू दूसरे पे डिपेंड कर रही है। ठीक है ना। आउटपुट हमेशा इनपुट पे। अब ये पहचानना आपने कौन सी आउटपुट है, कौन सी इनपुट, और कौन सी वैल्यू कौन सी डिपेंड करती है। ठीक हो गया। अब हमारे पास आया था द फॉलोइंग एग्जांपल, द एरिया ऑफ द स्क्वायर डिपेंड अपॉन द साइड्स। अगर आपके साइड्स गिवन है तो एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। a is equal to the x square, so we said at the a is function of x। ये क्या हो गई हमारे पास, यहाँ एरिया डिपेंड कर रहा है x पे, x इनपुट हो गई, a आउटपुट हो गई, a is function of x। ठीक हो गया ना। ये देखना कौन सी चीज किस पे, इनपुट नहीं डिपेंड करती आउटपुट पे, आउटपुट डिपेंड करती है इनपुट पे। एरिया आउटपुट आएगा, इनपुट x होगी तो। ठीक है ना। ये चीज याद रखनी, लेफ्ट साइड पे हो चाहे राइट साइड पे, पहचान आपने रखनी है कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है। ये मैंने पहले बात की कि वी सेड दैट द a is function of x। ठीक है ना। अब यहाँ ये पूछी जा सकती है, इसमें इनपुट क्या है, इसमें आउटपुट क्या है, एमसीक्यूज वाइज।
द वॉल्यूम v ऑफ द स्फीयर डिपेंड्स अपॉन द रेडियस। स्फीयर का वॉल्यूम जैसे कि सर्कल का पेरीमीटर, सिरकमफेरेंस या एरिया किस पे डिपेंड करेगा, उसके रेडियस पे। यहां पे हमारे पास v is equal to 4/3 pi r cube, so we did said v is function of r। v is आउटपुट, वॉल्यूम आउटपुट आएगा जब हमारे पास r रेडियस होगा उसका। अब यहां फंक्शन की डेफिनेशन नीचे करेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया सिंपल 3 डेफिनेशन। तो कोई भी सिस्टम जिसकी यूनिक आउटपुट हो वो फंक्शन कहलाता है। ठीक हो गया ना। A function is a rule or corresponding relating to sets in such a way that ये इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन हो जाएगी। एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट्स correspond to one and only one element in the second sets। अब पहला एलिमेंट जो सा corresponding कर रहा है दूसरे सेट, यानी कि फंक्शंस क्या है जिसमें दो वैल्यू, दो चीजें रिलेट कर रही हैं, एक डिपेंड कर रही है दूसरे के ऊपर। देखो क्या है, a function is a rule or corresponding relating to sets, दो सेट्स को रिलेट कर रहा है इन सच अ वे, इस तरह से that each element, उसका हर एक एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट्स, पहले सेट्स के अंदर corresponding to one and only one element in the second set, कि पहले सेट का एक हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के कम कम एक एलिमेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। thus इन अबव वन स्टेटमेंट के अंदर भी देखें, साइड x, दो साइड x होती है ना, चारों साइड x होती है स्क्वायर की। एक स्क्वायर है हमारे पास, इसकी चारों साइड x है ना। अगर मैं कहूं इफ x इज इक्वल टू द 2 फाइंड a, क्या फाइंड नहीं कर सकते? a क्या आएगा? a क्या आएगा? एरिया क्या आएगा? फॉर्मूला इधर देख लें, 3 मरतबा इधर कितना लिखा है? बुक में साथ देख लो ना। इसमें देखें हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 a इज इक्वल टू द, ये दूसरी वैल्यू कहां से आ गई जी? यही वो बात कर रहा है कि उसमें से हमारे पास क्या कहता है कि फर्स्ट सेट ऑफ कोरिलेशन टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट पे, एक एलिमेंट पे। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट पे भी पूरी आउटपुट डिपेंड होती है। एक्स का एक एलिमेंट मिल गया, दूसरा एक्स भी वही रिपीट हो गया एक एलिमेंट पे। आर एक एलिमेंट पे, पाई भी गिवन है, 4/3 भी गिवन है, आर एक आउटपुट पूरी पूरी एक एलिमेंट पे डिपेंड है। कहता है अबव स्क्वायर ऑफ द गिवन साइड ओनली वन एरिया and in second above the sphere is given radius only one volume। r पे डिपेंड है, एरिया x पे डिपेंड है, अकेला x पे। now we have the formal definition। अब फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? A function f from a set x to a set y is a rule or corresponding that assign to each element x in x a unique element। ठीक है, यूनिक एलिमेंट, ये यूनिक एलिमेंट है। ठीक हो गया। एरिया, अब एरिया हमारे पास इनपुट क्या थी 2, आउटपुट क्या आई 4। ये इनपुट है हमने दी 2 और आउटपुट क्या आई 4 आई। ठीक है ना। और जब भी आप देंगे 2, एरिया का क्या आंसर आएगा 4 आएगा, यूनिक आउटपुट आएगी। तो देखिए अगर आपके पास वो एलिमेंट इन यूनिक एलिमेंट है y इन y, द सेट x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ f। ठीक हो गया ना। अब वो क्या होगी? वो डोमेन होगी, इनपुट क्या होगी डोमेन होगी, आउटपुट क्या होगी उसकी रेंज होगी। ठीक हो गया। अब कहता है द सेट ऑफ कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट y इज कॉल्ड द रेंज ऑफ f। ठीक हो गया ना। इनपुट क्या होगी? सादा अल्फाजों में फंक्शन की इनपुट क्या होती है डोमेन, और फंक्शन की आउटपुट क्या होगी रेंज होगी। इसमें इनपुट क्या है, डोमेन क्या है 1 और रेंज। ठीक है ना। आपको मैं सादा अल्फाजों में डेफिनेशन बता रहा हूं। फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है? किसी भी सिस्टम की जो यूनिक आउटपुट देता है वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। और उस फंक्शन की इनपुट उसकी डोमेन कहलाती है और उसकी आउटपुट उसकी रेंज कहलाती है। ठीक हो गया। जैसे कि फंक्शन मैं कहूं y की शक्ल में, y इज इक्वल टू 2x + 3, ये इस शक्ल में लिया उसने। अब वो ये देखे ना, y is called the range, आउटपुट और इनपुट x है, वो क्या होगी डोमेन। द सेट इज x is called the domain। ठीक हो गया ना। किसी भी फंक्शन की इनपुट क्या होगी वो उसकी डोमेन होगी और उसकी आउटपुट क्या होगी उसकी
रेंज होगी। ठीक हो गया ना। अब कह दिया जाए, सवाल दिया हो फाइंड इट्स आउटपुट या फाइंड इट्स रेंज, तो क्या फाइंड करनी है आपने? आउटपुट फाइंड करनी है। ठीक है ना, इसकी रेंज फाइंड करनी है और लास्ट में बता देना इसकी रेंज का। अब नेक्स्ट आया था व्हाइल द कोडोमेन। अब डोमेन, कोडोमेन होती है दोनों चीजों का मिलके आना, रेंज और डोमेन का। अब आया था व्हाइल द कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन सेट y इन सच फंक्शन आउटपुट वैल्यू रेंज lie unless stated that the contrary we shall assume hereafter, अल्फाज को जोड़ा होगा, hereafter that set x and y consist of real number। अब कोड में मैं कह रहा हूं दोनों वैल्यू को, जब दोनों की दोनों वैल्यू एट द टाइम जब एग्जिस्ट कर जाए, उसकी डोमेन भी आ जाए और उसकी रेंज भी आ जाए, दोनों एग्जिस्ट कर रही हो और वो दोनों रियल नंबर पर मुश्तमिल हो। ऐसा ना हो कि आपको कह दिया जाए कि इसकी आउटपुट फाइंड करें, x है हमारे पास t, तो यहां मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू 2t प्लस 3, तो कोई आउटपुट हमारे पास रियल वैल्यू आई? नहीं आई, नहीं ना आई। यही हमारे पास क्या है, वो कहता है तब कोडोमेन एग्जिस्ट नहीं करती, जब उसकी इनपुट और आउटपुट एक रियल नंबर पर मुश्तमिल हो जाए और दोनों का कोई ना कोई एक खास यूनिक प्रॉपर्टी आ जाए, उसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक हो गया। अब डोमेन और रेंज की डेफिनेशन पता लगी। जब भी आपको फंक्शन की डेफिनेशन आया, आपने डोमेन और रेंज मस्ट लिखना है। डोमेन क्या आती है, रेंज क्या आती है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एनी सिस्टम दैट हैज यूनिक आउटपुट इज कॉल्ड फंक्शन, इट्स इनपुट इज नोन एज डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। हाँ, ये कह सकते हैं आप। ये मैंने सादा सी एग्जांपल ली। ये हमारे पास 1 जब मैंने लिया था तो 1 इसकी इनपुट थी जो कि हमारे पास डोमेन, और 2 इसकी आउटपुट थी जो कि हमारे पास इसकी रेंज है। ठीक हो गया। अगर अब दोनों की दोनों, ये पूरा का पूरा 1 एंड 2 कंपोजिटली कॉल्ड द क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। 1 एंड 2 क्या कहलाएगा, कोडोमेन। इसकी कोडोमेन हुई 1 2। ठीक हो गया ना। अब वो कहता है द सेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट y इन y is called the range while the code main of a function is the set y in which function's output value range lie। जिसके अंदर आउटपुट लाई करे, जिसमें आउटपुट लाई ना करे, तो हमारे पास जिसकी इनपुट हो और आउटपुट लाई ना करे, जैसे कि आप स्विच ऑन करें और लाइट ना चले, एक इनपुट भी दी और आउटपुट भी नहीं मिली, दोनों को एग्जिस्ट करें, दोनों एट अ टाइम को एग्जिस्ट करें। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास आंसर आ जाता है इन्फिनिटी। जैसे मैं फंक्शन हूं एफ ऑफ एक्स और 1 ओवर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, इनपुट 0 दी मैंने, एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगी, 1 ओवर 0 विच इज एग्जिस्ट कर रही है, इसकी आउटपुट जाई जा रही, आउटपुट इसकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ऐसे फंक्शन में इसकी कोडोमेन नहीं है। ठीक हो गया ना। ऐसे वक्त में इसकी कोडोमेन नहीं है। अब याद रखना है आपने, कोडोमेन तभी एग्जिस्ट करती है जब इनपुट और आउटपुट एग्जिस्ट करेंगे, कोडोमेन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए जरा मैंने आपको थोड़ा सा डिटेलिंग समझा दिया। अब आया था नेशन एंड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ये देखिए, इसने ग्राफिकल भी जरा समझाने की कोशिश की है। इनपुट है, फंक्शन अप्लाई किया, उसके मुताबिक उसकी आउटपुट आएगी। इनपुट है, फंक्शन अप्लाई किया और उसी के मुताबिक इसकी आउटपुट आएगी। इफ अ वेरिएबल y डिपेंड ऑन द वेरिएबल, इफ अ वेरिएबल y डिपेंड अपॉन द वेरिएबल x in such a way that each value of x determine exactly one value of y, then we say that the y is a function of, ये भी डेफिनेशन होगी। तीसरी कैटेगराइज कर दिया उसने फंक्शन की डेफिनेशन। ये भी कहने से मुराद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और इसको डिफाइन करने का आपको तरीका अपने अल्फाजों में आ जाए। ठीक हो गया। अब वो यही बात कर रहा है कि y एक वेरिएबल है जो x की शक्ल में लिखा गया है, ये देखें जैसे मैंने ये लिखा, ठीक, लेकिन y की वैल्यू, जो वैल्यू x है उस पर डिपेंड कर रहा है। वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ x ही y की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है। वैल्यू ऑफ x गिवन होगी तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास। स्विस मैथमेटिशियन एलर, ठीक है ना, एलर आपने पहले पढ़ा होगा, ई, एलर नंबर ई को बोलते हैं। इन्वेंटेड अ symbolic way to write the statement y is a function of x as y is equal to the f of x, which is
रीड एज y इज इक्वल टू द f ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल टू द f ऑफ x, इस ब्रैकेट को ऑफ कह रहा है। देखो ना, आपने ये 5 क्लास में पढ़ा हो, बोर्ड मैथ्स रूल, देखो ना, बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा है ना आपने, वहां पढ़ा हुआ ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं, ऑफ। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, वहां हमने पढ़ा हुआ। तो यहां वही बात, f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, ठीक हो गया ना, y इज इक्वल टू द। अब ये देखें, अब फंक्शन कैन बी टॉट एज अ कंप्यूटिंग मशीन दैट टेक्स एन इनपुट, जो हमेशा एक इनपुट लेती है, ऑपरेट उसके ऊपर ही काम करती है, ऑन इट सेम वे, उसी तरह से, प्रोसीजर एग्जैक्टली वन आउटपुट, जिसकी एक ही आउटपुट देती है। ये डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। दिस आउटपुट f of x is called the value of f at x or image of x under f. The output of f of x is denoted by the single letter. Say y, we write y. f of x की सिंगल लेटर में आउटपुट आई थी, ये y कह दी उसने, सिंगल लेटर। The variable x is called the independent variable. x कभी डिपेंड नहीं करेगा, x जो मर्जी तब्दील होता रहे। f of x का वही आंसर आना है जो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। हियर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और f ऑफ x इज डिपेंडेंट, इस तरह ले लें, हियर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज डिपेंडेंट, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और f इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो ना। अब ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन भी बन गई, ठीक है। अब यहां लाजिमी डेफिनेशन एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, एक एक ये छोटी छोटी सी चीजें, 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज होने, ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज होने। अब आया था, फॉर नाउ ऑनवर्ड वी शैल ओनली कंसीडर द फंक्शन इन विच द वेरिएबल आर रियल नंबर, वी से दैट द f इज a रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल नंबर। अब उसका आंसर जैसे कोड मैन ने कहा था, इसका आंसर रियल नंबर होगा तो कोड मैन हो, यहां वो कह रहा है इसका आंसर, जो फंक्शन का आंसर आया तो हम कह सकते हैं तो रियल वैल्यू फंक्शन, ये रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ रियल नंबर का रियल वैल्यू फंक्शन आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल इसने रिजॉल्व की हैं, ये हम आगे चल के कुछ डेफिनेशन पहले हम कर लें, इसके बाद हम ये एग्जांपल हम आगे जाके देखेंगे। इसी तरह जैसे मैंने वो सॉल्व किया वैसे उसने सॉल्व की हुई है। There are two types of interval known as open interval and closed interval. If in an open interval छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल होती है, इस छोटी ब्रैकेट को ओपन इंटरवल कहते हैं, ठीक है, और इस ब्रैकेट को क्लोज इंटरवल कहते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट को क्लोज इंटरवल कहते हैं, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं, ठीक है गलत जी। ये एमसीक्यूज पॉइंट में पूछी जा सकती है, विच वन इज ओपन इंटरवल फॉर्म, ठीक है ना। रियल नंबर, ये रियल नंबर हो सकते हैं 1 2 ओपन इंटरवल फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया, और क्लोज इंटरवल के अंदर। अब इसमें क्या होता है, ओपन इंटरवल द एंड पॉइंट आर नॉट इंक्लूड, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, मसलन इसके अंदर 1 और 2 है, ठीक है। अब इसके अंदर 1 और 2 है, इसका मतलब 1 और 2 नॉट इंक्लूड, 1 और 2 नॉट इंक्लूड, फिर क्या इंक्लूड है, 0.99 हो सकता है और 1.99 हो सकता है। 0.99 किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 1 के, और 1.99 2 के अप्रोक्सीमेटली, लेकिन लिखा हमने ऐसे ही है, बट 1 और 2 इस ब्रैकेट की फॉर्म के अंदर लिखा होगा 1 और 2 नॉट इंक्लूड, ठीक है। बट हमने उसको अपनी विजन के लिए, आसान तरीके देखने के लिए 1 नहीं दिखाई दे, ये इस तरह कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये रियल नंबर है हमारे पास, रियल नंबर पॉइंट्स की शक्ल में भी होते हैं। तो ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में होता है 1 और 2 इंक्लूड है, वो भी शामिल है, उसमें एक्चुअल वैल्यू है 1 और 2 और दूसरे नंबर भी शामिल है, उसमें 0.99 भी है, 0.8 भी है, सारे नंबर हैं वो क्या है 1 और 2 भी इंक्लूड है। एंड पॉइंट आर इंक्लूड, एंड पॉइंट क्या है 1 और 2 है उसका, तो वो भी इंक्लूड है, ठीक हो गया ना। ये हमारे पास आ जाता है। क्योंकि आगे हमने डोमेन और रेंज जब पढ़नी है
उसके ओपन और क्लोज इंटरवल बनाने हैं, तब ये देखिए उसने इसने कहा हुआ, ये देखिए 3 to इंफिनिटी, जो नंबर 3 इंक्लूड है और इंफिनिटी तक चल रहा है, तो इसमें देखिए हमारे पास 3 to इंफिनिटी आ गया, 3 इंक्लूड है, इंफिनिटी नॉट इंक्लूड, इंफिनिटी तक जा रही है बात बट इंफिनिटी नहीं है इंक्लूड, ठीक है ना, कोई नंबर उसके करीब करीब हो रहा है, वो नंबर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आगे हमारे पास आई थी वर्टिकल लाइन टेस्ट, एक मिनट डेफिनेशन देख लूं कितनी के, हाँ ये थोड़ी सी आगे डेफिनेशन है हमारी, तो 3 डेफिनेशन है ये साथ करने, तो मैं अपना लेक्चर क्लोज कर लेता हूँ। 1 to 1 फंक्शन, बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव फंक्शंस और बाइजेक्टिव फंक्शन। A vertical line test is a method used to determine whether a graph represents a function. A graph represents a function if and only if no vertical line intersect. A graph represent a function के हम चेक करते हैं कि ये ग्राफ फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये फंक्शन का ग्राफ हो सकता है। फंक्शन का ग्राफ तभी हो सकता है जब वो कोई इंटरसेक्ट लाइन यानी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ मोर देन वंस, तो अगर वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो ग्राफ जो है एक से ज्यादा फंक्शन का है। अगर एक फंक्शन का है तो वर्टिकल लाइन जो सी होगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अगर एक से ज्यादा फंक्शन का वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि एक फंक्शन की एक ही लाइन होती है, दूसरे फंक्शन की दूसरी लाइन होगी तब भी इंटरसेक्ट हो सकेगी, ठीक हो गया। तब हमारे पास है इफ एनी वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द ग्राफ मोर देन वंस, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, वो फंक्शन नहीं होगी। अगर वो हमारे पास इफ एनी वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द ग्राफ मोर देन वंस, एक ग्राफ से एक से ज्यादा बार गुजरे एक वर्टिकल लाइन, तो वो क्या कहलाएगी, वो फंक्शन नहीं, वो फंक्शन की लाइन नहीं है जो ग्राफ से एक से ज्यादा बार गुजर रही है, ठीक हो गया। जैसे कि नीचे मिसाल दे रही, ये एक लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है इस ग्राफ की, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन में से ये लाइन एक मरतबा गुजर रही है, तो ये क्या है, फंक्शन है। ये वर्टिकल लाइन एक बार ही गुजर रही है, इस वर्टिकल लाइन से ये लाइन फंक्शन की एक मरतबा गुजर, अभी देखिए यहां भी गुजरी यहां भी गुजरेगी, तो ये फंक्शन नहीं है। अब यहां देखें हमारे पास ये नॉट अ फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, एक मरतबा इस लाइन से गुजरी वर्टिकल लाइन से और एक मरतबा इस रेफरेंस लाइन से गुजर गई, अब ये हमारे पास क्या है, ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक हो गया ना। जब भी कोई भी लाइन एक से ज्यादा वर्टिकल पॉइंट से गुजरे तो हमारे पास फंक्शन नहीं है, अब एक पॉइंट से गुजरेगी वो क्या होगी, फंक्शन होगी, ठीक है। ये एमसीक्यू होगा, वो आपको कोई फंक्शन दे सकता है, चेक करें ये फंक्शन ग्राफ, ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है ना, ये फंक्शन है, इसका ग्राफ हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता तो आपने बता देना है। अब हमारे पास आया था 1 to 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन के उत्तर होता है कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, हर एक इनपुट की वैल्यू हर एक आउटपुट वैल्यू के के ऊपर रिलेट कर रही है। उसमें क्या होता है, हर आउटपुट वैल्यू इनपुट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक हो गया ना, हर आने वाली आउटपुट इनपुट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। A function f is 1 to 1 if different input produce मुख्तलिफ इनपुट 1 2 3 ये इनपुट है और ये आने वाला आउटपुट जोन सा होगा 7 9 13 जो भी है, ठीक हो ना। जब 1 होगी उसका 7, लेट्स सपोज 2 होगी 8 है, 3 होगी 9 है, ठीक हो गया ना। इसमें डिफरेंट इनपुट होगी डिफरेंट आउटपुट होगी, ठीक हो गया। इफ f of x is equal to the f of x2 implies x1 is equal to the x2, this means that the no two different element of the domain map to the same element of the कोडोमेन। फॉर एग्जाम्पल ले लिए हमारे पास उसने, ये देखे दोनों की दोनों, ये हमारे पास फंक्शन एक है और ये फंक्शन, यानी कि इनपुट फंक्शंस की आउटपुट फंक्शन भी सेम है हमारे पास, ठीक हो गया। 1-1 मैंने कहा हर फंक्शन दूसरे हर वैल्यू उसकी दूसरी वैल्यू से रिलेट कर रही होगी, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल f of x equal to 5 is 1 to 1 because 5x1 plus 7 is equal to the 5x2 plus 7 implies x1 is equal to the x2। ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और x1 is equal to the x2 हो जाएगा, ठीक हो गया। मैंने आपको बताया जिसकी हर इनपुट हर आउटपुट के साथ रिलेट कर रही हो, इसकी हर एक वैल्यू दूसरे के साथ,
हाँ जी, इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव भी होता है। इंजेक्टिव, इन मीन इंजेक्ट करना, दाखिल कर देना, इंजेक्ट करना। इनपुट जो दी जाएगी उसी के लिए आउटपुट का होगा सारा कुछ। यही बात है कि डिफरेंट इनपुट की डिफरेंट ही आउटपुट होगी। जैसे मैंने बताया कि 1 है तो उसके लिहाज से, 2 है तो उसके लिहाज से। अब क्या कहता है, अब फंक्शन सरजेक्टिव। अब ये ज्यादा आउटपुट के लिहाज से होती है, वहां इनपुट डिफरेंट था, आउटपुट डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। अब यह क्या होगा, इस कॉल्ड ऑन फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। एवरी एलिमेंट इन द कोड मेन y हैज एट लीस्ट one pre-image in the domain x. In other words, for every y in y there exists x in such x that f of x is equal to the f of x is equal to the f of y। यानी कि जब भी आउटपुट आएगी इनपुट के लिहाज से आएगी, जब भी आउटपुट आएगी, यानी फॉर एग्जांपल f of x equal to 2x plus 3 where domain and codomain are both real number। इसकी डोमेन भी और कोडोमेन भी, यानी कि रेंज भी, डोमेन के साथ रेंज भी रियल नंबर हो जाएगी। मैंने बताया आउटपुट के लिहाज से इनपुट का होना। ऑन टू फंक्शंस क्या होता है, इन टू फंक्शंस के अंदर क्या होता है, मैपिंग होती है इस तरफ से इस तरफ। ठीक होगा। और इसमें क्या होता है, इनपुट के अंदर वैल्यूज क्या करती हैं, वेरीज करती हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली आउटपुट के अंदर भी वैल्यूज वेरीज कर जाएंगे। ठीक हो गया ना। अब ऑन टू फंक्शंस क्या क्या आता है, ऑन टू फंक्शंस के अंदर होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यूज कौन सी है, ज्यादा वेरीज करेंगी इसकी वैल्यू की निस्बत। ऑन टू के अंदर आउटपुट की वैल्यूज ज्यादा वेरीज करेंगी इनपुट की निस्बत। ठीक होगा ना। अगर इनपुट हमारे पास 2-3 नंबर है, ज्यादा जंप करेगी। मसलन ये अगर यहां मैंने बताया था अगर 1 है तो उसका 7 आता है आउटपुट, 2 है तो आउटपुट 8 आता है। जब यहां 1 लेते हैं 7 आता है, 2 लेते हैं तो यहां 13 आ जाता है, ज्यादा जंप कर गया। ठीक हो गया, ये आ जाता है। ये देखिए हमारे पास 2x है, 2 1 2 + 3 5 हो गया। अब यहां देखिए 2 पुट करेंगे 7 हो गया, 3 पुट करेंगे 9 हो गया। डिफरेंस दरमियान में हमारे पास डिस्टेंस बेस आ गया। डोमेन एंड कोडोमेन आर बोथ रियल नंबर, और इनकी डोमेन और कोडोमेन यानी कि रेंज और डोमेन हमारे पास दोनों रियल नंबर आएगी। 2x + 3। अब यहां देखिए वहां क्या था हमारे पास, x1 x2 बराबर होता है, यहां x1 x2 के बराबर नहीं होता, x1 x2 के बराबर नहीं है, हाँ नहीं होता, लाई नहीं करता। अब ये देखो y = 2x + 3 है, x = अब यहां क्या होगा, y = 2x + 3 है, ये 3 इधर जाके क्या आ जाएगा, y - 3 वेरीज कर गया, x में वेरिएशन आ गई ना y के लिहाज से, तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन ड्राइव्ड हो गया। देयर एग्जिस्ट आर रेंज सच दैट f of y - 3/2 is equal to the y, hence f is an onto function। जो हमारे पास इसकी अगर हम इनपुट ये पुट करते हैं, हम इनपुट ये देते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, y ही होगी। फंक्शन की आउटपुट y ही होगी हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन हमेशा से 1-1 फंक्शन भी होता है और ऑन टू फंक्शन भी होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन का होता है फंक्शन f x implies y is called the bijective if it is both 1-to-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन होती है सादा तरीन, जिसमें 1-1 फंक्शन भी होता है और a piecewise function is a function that is defined by different expression or different piece purpose over different interval of its domain. Each piece applies to a specific part of the domain। अब देखिए यहां क्या होता है, पीसवाइज फंक्शन वेरीज कर रहा है,
इसकी दो, ये देखिए, एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू द 2x प्लस 1 इफ x इज स्मॉलर देन 0। अगर x स्मॉलर देन 0 है तो हम फंक्शन ये लेंगे, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हम फंक्शन ये लेंगे। अगर x की इनपुट आपके पास इनपुट 0 से बड़ी आ जाती है तो आप आउटपुट इसके लिहाज से लेंगे। अगर आपके पास इनपुट 0 से छोटी आ जाती है तो आप आउटपुट इसके लिहाज से लेंगे। इसको कहते हैं पीस वाइज, यानी कि नेचर वाइज, टेस्ट वाइज वेरीज कर देना, कंडीशन वाइज तब्दील कर लेना अपने आप को। इसको कहते हैं पीस वाइज, कंडीशन टू कंडीशन चेंज कर लेना अपने आप को, अपनी नेचर को तब्दील करना। अब पीस वाइज फंक्शन, ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पीस वाइज फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय द डिफरेंट एक्सप्रेशन और डिफरेंट पीस ओवर डिफरेंट इंटरवल ऑफ इट्स डोमेन। इसकी डोमेन क्या होगी? डिफरेंट इंटरवल पे, यानी जिसकी डोमेन यानी इनपुट इंटरवल टू इंटरवल तब्दील होती रहेगी। ठीक हो गया? जैसे कि आप हिल्स ले लें, हिल्स पे चढ़ते हुए, आप चढ़ान चढ़ते हुए, इनिशियली बेस्ड आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज ही रहेगी। अब वही चढ़ान है, आप स्पीड दे भी रहे होंगे बट आपका मीटर क्या होगा? स्लो होता रहेगा। ठीक है ना? कंडीशन वेरी होगी, चेंज होती रही सेम इंटरवल के ऊपर। तो ये हमारे पास हो जाता है वेरी टू प्लेस चेंज होता रहता है, अपनी कंडीशंस को तब्दील करता है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।